नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मोहन राव मूर्ति शो पर। और इस शो की एक कड़ी है जीवन की पगडंडी। जीवन की पगडंडी में आज हूँ मैं महानदी के तट पर। और महानदी कहते हैं तो एक भाव माँ का आता ही है। और मैं हूँ छत्तीसगढ़ में। और जब हम छत्तीसगढ़ कहते हैं तो छत्तीसगढ़ महतारी का जो भाव है हम छत्तीसगढ़ियों में रहता ही है। और जब माँ की बात आती है तो छत्तीसगढ़ महतारी में एक ख़ास बात है। यहाँ का जो पानी है वो माँ के लिए बहुत विशाल भाव देता है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत भी है, लइका हा जांग में हाक दी तोला काट देबो का। ये जो भाव दिल को छू जाता है और यही भाव यहाँ की आबो हवा में है। माँ बच्चों के लिए एक ढाल बन के खड़ी होती है। यकीन मानिए आपने कभी महसूस किया है, कम से कम मेरी उम्र में, जब भी हम अपनी माँ के बारे में याद करते हैं ना तो ऐसा लगता है दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और जब तक माँ होती है ना तब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है माँ चुपचाप बच्चों को सहती रहती है, कभी कुछ नहीं कहती। मुझे याद है, मुझे नींद में ना बड़बड़ाने की आदत थी। और जब भी मैं नींद में कुछ बुदबुदाने लगता था तो जो मेरी माँ है वो दूसरे कमरे से आवाज़ देती थी कि क्या हुआ बेटा। और आप यकीन मानो आज भी कभी मैं जब कभी थोड़ी सी दर्द होती है ना तो क्या है, लगता है कि मैं जैसे मेरे से निकलती है। जैसे लगता है कि आज भी माँ जो है उस कमरे से कह रही हो कि क्या हुआ बेटा। आप यकीन मानिए जब भी मैं अपनी माँ के बारे में याद करता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी जब कभी अपनी माँ के बारे में याद करें ना तो आपको लगेगा जो मेरा भाव है वही आपका भाव होगा। आप यकीन माने जब तक मेरी माँ थी तो मुझे एहसास नहीं होता था। हाँ, लेकिन लगता था कि माँ के बिना ज़िंदगी अधूरी है। और जब अभी माँ नहीं है तो बड़ी सूक्ष्म रूप में मुझे लगता है कि मेरे आसपास ही हो। ऐसा लगता है कि वो कहीं सामने खड़ी होकर देख रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ और वो देख रही हूँ कि मेरा बेटा मेरे बारे में याद कर रहा है। एक ईश्वर ने जो माँ बनाया है ना, लगता है कि माँ का जो एहसास है कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक खास चीज और, जब भी मैं अपने माँ की तस्वीर देखता हूँ तो उसकी आंखों से आज भी वो भाव नज़र आते हैं कि वो मुझे टकटकी से देख रही हो।
कैसे हो बेटा? एक खुशी झलकती है आज भी। माँ की जो तस्वीर है उसको देखने से आप यकीन मानिए, कि हर बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो ना माँ के लिए एक राजकुमार ही रहता है। और एक अजीब सा साम्राज्य होता है। एक माँ और बेटा और पिता, एक चार दीवारी में एक अलग सा राज्य होता है उनका। और उस राज्य में पिता राजा होता है, माँ जो है रानी होती है, और उसका जो बेटा होता है वो राजकुमार होता है। आप यकीन मानिए, बड़ा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन एक भाव है वो जिंदगी के कुछ, जब हमारी उम्र में जब कोई आदमी पहुंचता है तभी उसको एहसास होता है। काश ऐसे लगता है कि ये एहसास ज़वानी के दिनों से हो जाता है, जब नए विचार आते हैं और जब व्यक्ति अपने समाज में अपने आप को खड़े होने के बारे में सोचता है, अपना पहचान खोजता है, उस समय यह एहसास हो तो शायद कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी कीमती चीज़ नहीं है। आप यकीन माने, आपके पास कोई भी एक उपलब्धि होगी ना तो ऐसा लगता है कि काश माँ इस समय होती। वो जो एहसास है जीवन में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काश मम्मी होती ना तो उस समय ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ये भाव होना चाहिए था, तो शायद जीवन में कुछ कमी न रहती। मैं पिता और माँ दोनों की तस्वीर जब मैं देखता हूँ तो माँ की तस्वीर तो मुझे मुस्कुराती हुई दिखती हैं। माँ की आंखों में आज भी वही आशीर्वाद का भाव है, लेकिन पिता की आंखों में जब भी देखता हूँ तो आज भी उनके अंदर एक भाव है। मुझे ये लगता है कि एक राजा अपने राजकुमार से कह रहा हो कि मैंने जो साम्राज्य बनाया था उसका विस्तार नहीं हुआ। माँ और पिता में यही एक अंतर है। पिता चाहता है कि मैंने जो संघर्ष किया और मैंने जो साम्राज्य बनाया है वो बड़ा हो। पिता चाहते हैं कि मैंने जैसे परिवार का दायित्व निभाया है और उसे बड़ा किया है, जिस बाग को मैंने सजोया है, संवारा है, उस बाग में और कलियां हैं और खूबसूरती और फूल आए और इस साम्राज्य की जो महक है पूरे देश और दुनिया में फैले। माँ में ऐसा नहीं होता है। माँ का भाव तो बस वो पुत्र सेना चाहती कुछ नहीं है, कभी भी नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि एक हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ में एक जो भाव है माँ का, छत्तीसगढ़ महतारी का भाव है। और छत्तीसगढ़ में माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। कुछ भी हो जाए, अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा, फिर भी माँ नहीं छोड़ती अपने बेटे को। वृद्ध माँ अगर पुत्र को कुछ हो जाए ना, बिल्कुल सेवा भाव में लग जाती है, लेकिन माँ को कुछ हो जाए तो वो भाव नहीं आता है। पता नहीं
ये एहसास होना चाहिए शायद आप में, मुझ में। मैंने माँ को खोया है इसलिए कह सकता हूँ। अगर आपके पास आज माँ है ना, तो दुनिया की सारी दौलत है आपके पास। आप विश्वास कीजिए, ज्योतिष में यह भी कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि सारे ग्रह अगर आपके विपरीत भी हों और आपके पास माँ हो, माँ का आशीर्वाद हो, तो सारे ग्रह जो हैं उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता आपके ऊपर, क्योंकि एक आशीर्वाद माँ का हमेशा आपके साथ रहता है। वो एक ढाल बनकर आपके साथ रहती है। मैं महसूस करता हूँ आज भी, मेरी माँ नहीं है फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि मेरी मम्मी आज भी मेरे साथ है। आप यकीन माने, मैं लगभग 1.5 घंटे से यहाँ हूँ इस नदी के तट पर, और मैं प्रयास कर रहा था कि कैसे ये विषय आए, लेकिन लगता है माँ के बारे में कुछ बातें कहना एक एहसास है जिसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको इस कड़ी का शीर्षक नहीं कहा, वो इसलिए कि इस कड़ी का शीर्षक माँ और बेटे के अगाध प्रेम पर है। एक दृश्य हमेशा मेरे जीवन में रहेगा, वो याद रहेगा, जब हम सब एक अधिवक्ता मित्र, एक फिल्म आई थी जाली LLB, और उसे देखने गए थे। और जब हम देखने गए तो कोई अपने परिवार के साथ आया था, तो कोई अकेला आया था। जब फिल्म ख़त्म हो गई, जब फिल्म पूरी हो गई, उसके बाद सब जब बाहर निकले और अपनी अपनी गाड़ियों से अपने अपने घर जाने के लिए निकले, उस समय एक दृश्य था। वो ये कि एक राजकुमार फिल्म देखने के लिए अपनी माँ के साथ आया था। और जब भी मैं उस राजकुमार को देखता हूँ तो मुझे हमेशा जो है माँ याद आ जाती है, और मेरे लिए वो राजकुमार और वो माँ दोनों प्रेरणा स्रोत हैं और जीवन भर रहेंगे। आपके लिए भी रहे, मैं ये चाहता हूँ। वो राजकुमार राजकुमार है, इसीलिए यह कड़ी माँ और राजकुमार के लिए है। और मैं अगर इस कड़ी का नाम, इस कड़ी का शीर्षक माँ कहूँगा तो माँ नाराज़ हो जाएगी, इसलिए इस कड़ी का शीर्षक है राजकुमार। कैसा लगा ये कड़ी आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।